तो क्या 11 दिन के बाद पाक स्वाहा हो जाएगा? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? दरअसल देखिए, पाकिस्तान में तेल के लिए अब जंग की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। खाने पीने की चीजों की भारी कमी इस वक्त देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर। ये सभी को पता है कि स्थिति किस कदर वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाहाकार वहां पर मचा हुआ है। अब इजराइल ईरान युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरीके से घिर चुका है और जल्द ही पाकिस्तान में तेल के लिए त्राहिमाम मचने वाला है। यानी कि पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर खड़ा है। ईरान युद्ध के चलते पाक के पास तेल और गैस पर भारी संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पाकिस्तान में तेजी से घट रहा है कच्चे तेल का रिजर्व स्टॉक जो रखा हुआ था वो खत्म हो रहा है और ऐसे में युद्ध जारी रहा तो पाक तबाह हो जाएगा। यानी कि सवाल है कि क्या इन हालातों में पाकिस्तान में तेल गैस के लिए छिड़ेगा गृह युद्ध? दरअसल देखिए, पहले से ही आटा, अंडा, दूध जैसे राशन के लिए मार वहां पर देखने को मिल रही है, मारकाट मची हुई है। क्या अब तेल गैस पर भी संग्राम शुरू हो जाएगा? हम आपको इसके पीछे की वजह भी बताते हैं, क्योंकि देखिए लगातार वहां पर महंगाई की मार, खाने पीने को लोग वहां पर मोहताज है, वहां की जो आवाम है वो त्राहिमाम कर रही है। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में जो हाहाकार मचा हुआ है, इसका सबसे ज्यादा असर किसी देश पर पड़ रहा है तो वो है पाकिस्तान। देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध में स्थिति पाकिस्तान की बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। बात अब कर लेते हैं। देखिए, अब अगर हम हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करते हैं तो हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के बाद हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध को आज 20 दिन हो गए हैं और मिडिल ईस्ट में स्थिति क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट को फिलहाल बंद रखा गया है ईरान की ओर से। और ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ये तमाम खाड़ी को जोड़ते हुए यहीं से जो तेल के जहाज हैं गुजरते हुए अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और पाकिस्तान से भी यहीं से तेल का जो जहाज है वो गुजरता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि 33 फीट संकरे इस रास्ते के बंद होने की वजह से तेल और गैस का जो संकट है वो छा गया है। आप हॉर्मुज स्ट्रेट की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से देखिए असर किस किस देशों को हो रहा है। खास करके भारत की बात करते हैं, लेकिन भारत की स्थिति इसलिए भी अच्छी है क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है वो बहुत ज्यादा बेहतर है और ऐसे में भारत के अंदर अभी किल्लत की स्थिति पाकिस्तान की तरह देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन देखिए, तेल की जो इस वक्त लगातार स्थिति पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने का खामियाजा दुनिया भुगत रही है और खाड़ी देशों के युद्ध में घिरने के बावजूद भी भारत का जो तेल है, गैस से लदे जहाज हैं, उसे सुरक्षित भारत के बंदरगाहों पर लाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की हालत खस्ता है, नाजुक बनी हुई है। दरअसल मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग से पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वो उसके पास कच्चा तेल नाम मात्र का ही बचा हुआ है। यानी कि पाक अधिकारियों ने चेतावनी ये दी है कि अगर सप्लाई बहाल नहीं हुई तो अप्रैल के मध्य तक तेल गैस की भारी किल्लत जो है वो हो जाएगी। यानी कि देखिए, अगर हम बात करते हैं तेल गैस की किल्लत की, तो कैसे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त त्राहिमाम की स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल 11 दिन का जो कच्चा तेल भंडार है वो अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 27 दिन का पेट्रोल का स्टॉक अभी बचा हुआ है, 21 दिन का डीजल का स्टॉक बचा हुआ है। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है 321 रुपए, यानी कि पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से बता रहे तो 321 प्रति लीटर पेट्रोल वहां पर। देखिए महंगाई किस कदर वहां पर बढ़ी है। 335 रुपए प्रति लीटर डीजल के जो दाम है वो इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं और ऐसे में इसे लेकर गुस्सा भी हमने देखा था, पाकिस्तान की आवाम किस तरीके से नाराजगी सरकार के खिलाफ व्यक्त करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन तेल पर संकट है और ऐसे में स्थिति कैसे खराब हो रही है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, तेल की कमी और पेट्रोल डीजल कीमतों में भारी बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिल रही है और इसका असर पाकिस्तान की आवाम पर सीधा देखने को मिल रहा है। खास करके देखिए, पेट्रोल डीजल महंगा होने से माल की ढुलाई जो है वो महंगी हो गई है। असर देखिए कैसे हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो माल की ढुलाई महंगी हो गई, खाने पीने की चीजें की कीमतें अचानक से वहां पर उछाल जो है देखने को मिला है। रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजें जो है उसमें भी काफी इजाफा हुआ है, काफी चीजें महंगी हो गई है और ऐसे में आप सोचिए कि कैसे वहां की जो जनता है, वहां की जो आवाम है, महंगाई से पहले से परेशान थी, लेकिन अब स्थिति और बदहाल होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से बता देते, तेल पर संकट है और ऐसे में पाकिस्तान पर
कहां कहां और कैसे असर पड़ रहा है। देखिए, रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली जो चीजें हैं वो काफी महंगी हो गई है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफी महंगा हो गया है। पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से माल की ढुलाई महंगी हो गई, और ऐसे में खाने पीने की चीजें, रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं उसमें भारी उछाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो मैंने पहले बताया, देखिए रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जो हैं वो भी ट्रांसपोर्टेशन महंगी होने की वजह से इसका असर इन चीजों पर भी देखने को मिल रहा है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त त्राहिमाम वाली स्थिति देखने को मिल रही है। लोग वहां की जो आवाम है वो रोटी पानी हर चीज को लेकर मोहताज नजर आ रहे थे, लेकिन अब बढ़ती महंगाई ने उनकी परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर ईरान युद्ध के शुरू होते ही पाकिस्तान में संकट शुरू हो गया था। सरकार ने तेल गैस बचाने के लिए कई कड़े फैसले भी लिए थे और देश भर के स्कूलों को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया। सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ होने की इजाजत दी गई थी। यानी कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान में कई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है और दिनों दिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्थिति और भी ज्यादा भयावह पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। बहुत अहम फैसले किए गए, जिनकी तफसील यूं है। नंबर 1, आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। 2, आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। नंबर 3, आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन खसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे, जो ये बता रहे थे कि क्या कदम उठाए गए थे जब महंगाई लगातार वहां पर बढ़ रही थी। तो अब बात कर लेते हैं, एक तरफ तेल का संकट तो दूसरी तरफ गैस को लेकर भी वहां पर कोहराम मचेगा, ये तय है। इसके पीछे की वजह यह है कि सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में LNG की भी भारी कमी जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। यानी कि LNG की कमी से पाकिस्तान में ऊर्जा संकट भी गहराता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि देखिए बिजली उत्पादन पर सीधा असर जो इस वक्त देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बिजली की लंबी कटौती भी वहां पर शुरू हो गई है। पाकिस्तान में जल्द ही गैस के लिए भी कोहराम मचने की नौबत आती हुई नजर आ रही है। यानी कि आप समझिए कि एक तरफ तेल की किल्लत तो दूसरी तरफ अब कहीं ना कहीं लोगों को गैस की किल्लत से भी जूझना होगा। गैस की किल्लत की वजह से भी उन्हें दो चार होना पड़ेगा। ऐसे में आखिर पाकिस्तान की जनता क्या करे, आखिर पाकिस्तान की आवाम क्या करे, ये इस वक्त बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि जो हमने सुनवाया था प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि कैसे उनके द्वारा कदम उठाया गया, कटौती, स्कूल बंद कर दिए गए और सरकारी दफ्तरों में जो कर्मचारी की संख्या है उनकी भी कटौती की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई स्थिति में सुधार होने की बजाय और भी